धीर धयनम् श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी जगदम्बे नमामयम्। है शारदा वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा, मेरे कंठ में निवास करो, मेरी जिह्वा पर निवास करो, मेरी रोम रोम में निवास करो। आप हंसारूढ़नी हो, चार चतुर्भुज स्वरूप, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है मां, मैं कलयुग में आह्वान तुम्हारा, ये मेरा भारत है प्यारा, जहां लेते राम अवतारा, जब जब भारत भूमि भारहूं धारा। जब जब भी भारत की भूमि पर पापों का भार, कलयुग की काली मां छा जाती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब है भगवती जगदम्बा आपका आह्वान ही मंगलमय होता है। अवतार कब होते हैं, अवतार क्यों आते हैं, अवतारों की क्या परंपरा है, ये रहस्य कोई जानता भी नहीं है और इसे जनाया भी नहीं जाता। लेकिन ईश्वर शक्ति कभी न रहती। देखो यहां पे मौन, पाप हटाने इस धरती पर देखो आता कौन। सरस्वती का जब आह्वान किया गया कैलाश पर, भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा भगवती जगदम्बा तुम शिव शक्ति कहलाती हो, सरस्वती तो सर सर बोले ज्ञान शक्ति प्रगटाती हो, क्यों होता अवतार धरा पर और क्यों तुम ज्योत जलाती हो, दशम अवतार होगा कलयुग में क्यों नहीं उन्हें बुलाती हो। सरस्वती से भगवान शंकर ने पूछा, वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा
कलयुग में दशम अवतार कल्कि अवतार का समय हो चुका। तो कहां होगा, कैसे होगा, किसके घर अवतार, कुछ तो संकेत कीजिए वीणा पुस्तकधार। हे वीणा पुस्तकधारनी, कुछ तो संकेत करो। तब हर्षित बोली वीणा मैया, जब डूबे कलयुग में नैया, तब आता है हरि अवतारा, पार लगाता बेड़ा सारा। जगदम्बा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी सारे संसार को उद्बोधन करती हुई भगवान शंकर को श्रवण करा रही है वाणी चरित्रावली ईश्वर की, कि जब सारे राजा विश्व के निस्तेज हो जाते हैं, उनकी शक्तिहीन हो जाते हैं, सारी प्रजा में पाप बढ़ने लगते हैं, अधर्म का बोलबाला होता है, तब अवतार का प्रागट्य होता है। क्योंकि एक ही राजा राम है, रूप विष्णु भगवान। जब पापों की झड़ी लगे तो आते हैं भगवान। भगवान क्यों आता है, शक्ति क्यों आती है, सेनाध्यक्ष क्यों आता है, राष्ट्राध्यक्ष क्यों आता है, उसका परिभ्रमण क्यों होता है? जब मानवता सिसक रही हो, राजाओं का बल निस्तेज हो गया हो, तब अवतार होता है। क्योंकि राजा राज न कर सके, प्रजा न भर सके पेट, तब विष्णु अवतार धरा पर करते जगत से भेंट। तो कलयुग में वह समय है, आए दशम अवतार, कलयुग की ये कालिमा नष्ट करे तत्काल। कलयुग में तो कालिमा छाई हुई है। राजा अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं, सारा संसार त्राहिमाम है, पापों की झड़ियां लग रही है, भोगों में व्यस्त है सारा संसार। तब दशम अवतार कल्कि अवतार का आगमन कलयुग की नई शताब्दी 21वीं में निश्चित है। 10 कला 64 कला कर जाएगी जग का भला। वो अवतार देखो बेकुंठ से, और देखो भारत में चला। वीणा पुस्तक धारणी कर गई गुप्त संकेत, शिव शक्ति भी समझ गई अब करे अवतार से भेंट। भगवती जगदम्बा सरस्वती शारदा ने संकेत किया कि कल के अवतार जो दशम अवतार है, 64 कला अवतार है, जो कलयुग की कालिमा को हटाने के लिए आ रहा है। राजा निस्तेज है इस समय संसार के, तो भारत का भला करने के लिए शुभ शगुन मूरत रूप देखो, शक्ति ईश्वर आ गई। ये ब्रह्म शक्ति तेजमय ब्राह्मण के घर प्रगट आ गई। ब्राह्मण बनेंगे पितु माता, उनके घर जन्माएंगे। ये पता नहीं चल पाएगा कब अवतार कल की आएंगे। 10 दिशाओं में गूंजेगा उनका ही जयगान, यशोगान से भारत गूंजे। आए भारत भगवान, राजा प्रजा न समझ सके, जान सके नहीं कोई। जिस पर इच्छा हो हरि की, वही जान गति होए। भगवान कलंकेश्वर की इच्छा होगी, वही उनको जान पाएगा। और उनको जनाने के लिए भगवान शंकर की प्रेरणा और उनकी कृपा जिस पर हो जाएगी, वो कल की भगवान का दर्शन करने में सफल होगा। क्योंकि दर्शन अर्शन परशन देखो, कलयुग में आए अवतार। और कलयुग की चढ़ी कालिमा, इसमें ज्योत जले साकार। सारा कलयुग हट जावेगा, कलयुग का ये मध्याह्न है काल। विक्रमी सम्मत 2080 पड़ा है। और देखो
प्रगटे कल की अवतार। दशम रूप कल की है श्यामल, श्यामल जिनका रूप निराल, उनके संग में शक्ति खड़ी है और भारत में प्रगटे अवतार। घर घर उनका जन्म मन रहा, कोई न जान सके सरकार, और कोई देख नहीं पाए उनको, उनकी हो रही जय जयकार। अरे ऐसी शक्ति कल के अवतार में, और क्या क्या कलयुग करेंगे काम। शंकर देखने लग गए लीला का होगा वह पावन धाम। कोई ऋषि बोला संबलपुर है, कोई ऋषि बोला उज्जैन धाम, कोई ऋषि बोला बद्रीनाथ है, कोई ऋषि बोला राजस्थान। चक्कर खा गए ऋषि सुन करके, और देखो शिव बोले भंडार। अरे कहां पे जन्मोगे कलयुग में, कुछ तो बताओ कल की अवतार। हंसकर कल की बोले शंकर, अरे नहीं होगा जग रूप उजार। लीला मुझको कर लेने दो, और फिर मिलूंगा शिव अवतार। शिव जी आपसे बाद में मिलूंगा, पहले मेरी लीला कर दो, क्योंकि लीला में तो गुप्त है, जान सके नहीं कोई। पूरी सदी 21वीं कल की अवतार की हो। पूरा कलयुग 2023 और 2024, इसके मध्याह्न काल में और कलयुग के मध्याह्न काल में अवतारों का भारत में अवतरण शुभ संकेत दे रहा। मकर सूर्य भी बता रहा है क्या है अवतारण की चाल। सारे राजा निस्तेज हो गए, तब आया कल की अवतार। शगुन हो गया इस भारत में, सारी सत्ताएं बेकार। एक ही शक्ति है ईश्वर की, उसकी होगी जय जयकार। जिसको कोई जान न पावे, उसे बतावे शंकर लाल। शंकर की शक्ति से देखो, सुनो 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 सब जार। अरे भारत में तो भक्ति बढ़ेगी, और भारत की शक्ति कल की अवतार। भारत की तो शक्ति होगी कल की अवतार। तब उमा जी ने पूछा, महाराज सरस्वती आपको बता रही है, आप मुझे बताएं कि कल की अवतार कलयुग में इनके आगमन का क्या कारण है। किसका भला करे भगवाना, कुछ तो बोलो शिव संधाना। अनुसंधान करो जग जाई, और प्रसंग दो हमें सुनाई। हंसकर बोले तब त्रिपुरारी, ये इच्छा ईश्वर की सारी। ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर अपनी इच्छा से आता है उमा, और अपनी इच्छा से चला जाता है। उस पर किसी की इच्छा नहीं चलती, न कोई उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता। वो स्वयंभू है, स्वयं शक्तिमान है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। भाव करे इच्छा मन जोई। उनकी भावनाओं का भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो परम स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं, परम स्वतंत्र। जो चाहे कर दें, एक पल में पृथ्वी प्रलय कर दें। थल में जल, जल में नभ कर दें, और नभ को पृथ्वी कर दें पल में। जो चाहे सब कुछ भारत भर दें, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए हम भी उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब आवे, कैसे मिले हमें कल की अवतार। कलयुग में सबसे बड़ी उनकी ही सरकार। कलयुग में 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी सरकार कल की भगवान की होगी, यह भगवान शंकर ने बताया। सन्नाटा मच गया कैलाश पर। जय जय कल की सरकार, दर्शन हमको दीजिए। ईश्वर शक्ति अपार है कलंकेश्वर आप,
ओम कलंकेश्वराय ईश्वराय मधुर मुस्काय, मधुर मधुर मुस्कान है उनकी, और देखो श्याम स्वरूप दिखाए, नीलम मणि सा चमक रहा है, उनकी तेजन कहिए न जाए, उनकी शोभा अति उत्तम है, शक्ति उनके साथ प्रगटाए। अरे दिव्य वाहन है देखो उनका, श्यामल घोड़ा रहे सवार, एक हाथ में चक्र सुदर्शन, एक हाथ में है तलवार, नीले घोड़े पर बैठे हैं, देखो कलयुग कल की अवतार, आसमान से नील गगन से और भारत के अंदर सरकार, सारे चक्कर खावे देवता और चक्कर खावे शिव त्रिपुरार, और देखो अचानक प्रकट हो गए और घोड़े पर कल की अवतार। अश्व नीलमणि देखकर शिव प्रसन्न आती होय, और अचानक शनिवार को प्रकट ये कल की होय। अचानक महाराज आपके आगमन का कारण क्या है? कैसी लीला, अद्भुत लीला, जान सके नहीं कोई। नीले घोड़े पर बैठे हैं, वह कल की अवतार ही होय। सरस्वती हंसने लगी, दर्शन करो शिव शक्तिताय, गणपति कार्तिक आ गए, हर्षित संत समाय। सारे संत जो वास्तव में संत हैं वो सब हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, दर्शन भी नहीं उनके कोई कर सकता। जब चाहे वो प्रकटते, जब चाहे अज्ञात, ऐसी उनकी शक्ति है, और शिव है भोलेनाथ। ये बड़ा विचित्र हिमालय है ये, और गुप्त रहस्य गति जान, ओमकार झनकार उठे तो आते हैं भगवान। आज शनिवार है, दशमी है, विजयदशमी है, 10 दिशाओं में हमें विजय करनी है शंकर, इसलिए अचानक हम आपके यहां घोड़े पर बैठकर आए। जब चाहे जहां चाहे जाते कल की अवतार, और पुष्पक वेग से आती है, देखो उनकी सवारी, उनकी छवि, उनका प्रागट्य, सूर्य गति से भी तेज जिनका स्वरूप है, जिनका वाहन है अश्व, नीलम अश्व है, नीलमणि स्वरूप है, जिनके अंदर हीरे पन्ने नीलम की मालाएं, जिनके मणि मस्तिष्क में चमकायमान प्रकाशमान रहती है, जिनके ऊपर मुकुट साज भक्ति तन व्यापक रूप अखंड गति पायो, कल युग में कल की अवतार यो, देखो कैलाश पे आयो। 64 कला है जिनकी शक्ति, दर्शन दे पायो, दर्शन करके शिव बोले भंडारी भी मुस्कायो। उमा भी हंसने लगी देख कर दर्शन तन गति पायो, कुंभ राशि में शनि पड़ो है, तब अवतार यो आयो। शनि कुंभ राशि में पड़ा हुआ है, तो भगवान शंकर ने कहा शनि से आपको क्या मतलब है कि जितने भी कर्मों का लेखा जोखा शनि ही रखता है, और 11 में बैठे हैं शनि जो एकादश रुद्र, ये कहता है आपका 11वां रुद्र हनुमान भगवान शंकर, और सारे कर्म लेकर के, कर्मों का पोथा लेकर के इस समय शनि देवता शनिवार को कुंभ राशि में पौष के महीने में खड़े हुए हैं। दशमी का दिन है, और विजयदशमी को रावण मारा था, तो रावण ही सारे मरे, इसलिए ये अवतार। और पौष मास की शनि दशमी है, खड़े कल की अवतार, इसलिए कल की अवतार उजाला पक्ष की दशमी में खड़े, और उजाला पक्ष की दशमी में ही रावण मरता है, अश्वनी शरद नवरात्रा में बनता है। और मकर संक्रांति का महापर्व और बसंत पंचमी ये भी गुप्त नवरात्रा होती है, इससे सारे देवता उत्तरायण होकर
करके भगवान की भक्ति की शक्ति को प्राप्त करते हैं, तो हे भगवान शंकर, शुरू करो भक्ति को, हटा दे सब पाप, कलयुग की कालिमा हटे हटे सभी संताप। इस कारण मैं घोड़ा लेकर आया हूं तत्काल, दशम रूप अवतार हूं, नाम कल की अवतार। मैं दशम अवतार हूं, दशा अवतार हूं, हर दिशा के अंदर अवतरित हो सकता हूं, इसलिए दशों दिशाओं में अवतरण होने की शक्ति मुझ में है। तो मैं श्यामल रूप कल की अवतारा, दसों दिशा में प्रगटा प्यारा। दसों दिशाएं भारत की और विश्व की जान, कण कण में कल की बसे, आए कल की भगवान। और आप का शिष्य दशानन रावण है, तो मैं दशावतार हूं, तो दशानन की क्या हालत कर दूं, रावण नीति हटाऊंगा, और जितने भी गरीब भारत के उनके भाग जगाऊंगा। मखमल की मैं ओढ़ रजाई, और देखो फिर सो जाऊंगा, कोई देख नहीं मुझे पाएगा, मैं अपना चक्र चलाऊंगा। मेरा घोड़ा पल में दौड़ा, जहां कहूं वहां जाएगा, जैसे ही आज्ञा दूंगा उसको वही काम कर पावेगा। सारा विज्ञान मुझे देखकर और चकित रूप हो जावेगा, राजा तो मेरे सामने आवे नहीं और पहले ही डर जावेगा। ऐसा नाम है कल की अवतार और दशम अवतार प्रगटावेगा। शंकर कल युग शनिवार को शक्ति अपनी दिखलावेगा। तो भगवान शंकर से कलंकेश्वर ने कहा, मेरी लीला में ही जानू या जानो शिव आप, सारे कलयुग में देखो खड़े हुए हैं पाप। चारों तरफ दसों दिशाओं में पाप ही पाप है, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधर्म सातवें आसमान पर है। भारत की दुर्दशा है इस समय, हिल रही है धरती भारत की, ये गारत गारत कौन करे। इस कारण कल की आया है भारत को, पर्व सुमेरु करे और जगत गुरु भारत को करे, और भारत रूप अखंड भरे। भारत जय होगी ये कल की अवतार, कलयुग में करे करे। कल के अवतार का एक ही लक्ष्य है कि भारत के सभी धर्मों में एकता स्थापित की जाए, आदि सनातन धर्म की स्थापना की जाए, भारत का गौरव बढ़ाया जाए, और 8 तरह के प्रबल राजमदों को हटाकर, भोगों को समापन समारोह कर, कलयुग की कालिमा को हटा करके ईश्वर शक्ति का प्रकाश भारत में दिखाया जाए। क्योंकि जब राजाओं में काम करने की क्षमता नहीं रहती और अपनी जय जयकार कराने में व्यस्त हो जाते हैं राजा संसार के, तो भगवान हंसते हैं कि अकल नहीं तुम कुछ नहीं, और कुछ कर सको तुम ना, जो करता भगवान करता है और करे कोई ना। तो भगवान से तुम बड़े नहीं हो, फिर क्यों मद रहे चढ़ाए। सारे मद हट जाएंगे और बोले कल की मुस्का, एक पल में हटा देता हूं मद वध, क्योंकि मैं मद हटाने का ही काम करता हूं, पाप हटाने का ही काम करता हूं, अधर्म हटाने का ही काम करता हूं, दशाननों को हटाने का ही काम करता हूं। तो हटाना, अन्याय को हटाता हूं और न्याय को मैं बुलाता। तो न्याय करे ये शनिदेव, बैठे कुंभ में जाए। अब शनि को 2.5 चाल चलनी है, और ये 2.5 चाल में सारे भारत के राज ताज बदल जाएंगे। सुन लेना राजाओं विश्व के तुम, ये 2.5 चाल मेरी होगी। जब
बलि के यहां बना वामन तो फिर बलि शक्ति पाताल होगी। शुक्राचार्य और बलि सब जाएंगे पाताल, इंद्रासन की सोच रहे हैं और गिर जाएंगे ताज। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। 2.5 कदम में सारा संसार नप गया था, पूरा त्रिलोक नाप लिया था वामन अवतार ने और पाताल का राजा बनाया, इंद्रासन नहीं मिला। वही हाल होगा अब आगे। 2.5 चले जब चाल, शनि 2.5 साल मीन में जाएगा, 1 साल अभी बाकी है। 2025 के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो मीन गुरु की राशि होती है और जगत गुरु भगवान शंकर है, जगत गुरु भगवान ब्रह्मा है, जगत गुरु भगवान विष्णु है। और कल के अवतार तो गुरु बनते नहीं है, लेकिन कलयुग के अंदर जब अपनी 2.5 कदम की शक्ति को फैलाएंगे जो उन्होंने आज से शुरू किया। 10म अवतारम सर्वश्रेष्ठम भारत भूमि रक्षते मम रक्षते मम परिवार रक्षते मम भार्या रक्षते पुत्र रक्षते सर्व भारत भौम्य चक्रवर्ती सम्राट भारत भूमि अखंडते अखंडते वंदते वंदनीयम प्रथम पूज्यम प्राण प्रतिष्ठिते सर्वशक्ति सार्वभौम्य सम्राटम त्रिलोक्य सम्राटम अखंड चक्रवर्ती सम्राटम अश्वारूढ़म हस्ते तलवार रूपम सुदर्शन चक्रधारणम नीलनीलांबरम पीतांबरम कैलाश पर्वत विराजिते शंकर शंभु प्राण प्रतिष्ठिते शिव सम्मुख विराजिते दर्शनम मंगलम मंगलम सर्व त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति भारत भूमि आभूषितम। भगवान शंकर ने भारत भूमि में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया भगवान कलंकेश्वर को। 10म कला अवतार है। श्यामल रूप प्रतिबिंब तुम्हारा और शिव को लगता कल की प्यारा। आप कलंक हटाओ नाथा भारत को ले अपने हाथा। घन घमंड अन्याय हटा दो भारत को भगवान दिखा दो। सर्व सिद्धि भारत को दे अनधन भारत में भर दे। 8 प्रबलतम राजमद भोगों देव हटाए भक्ति दो भारत को भगवन। घर घर कल की पूजा। कलंकेश्वर का नारा घर घर में गूंजे। कलंकेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हो। कलंकेश्वर की लीलाओं का प्रारंभ शुरू हुआ। अब राजा राजमद गिरे गिरे। अरे राजा सारे जगत के देखो मारे मारे फिरे फिरे। वही योग पड़ा 2.5 वर्ष में सब कुछ देखो जान। 2.5 साल में मटिया मेट हो और सब राजताज भगवान। ये सारे राजताज जो चमकते हुए दिख रहे हैं अपने आप को भगवान मान रहे हैं, ये 2.5 चाल में फंस चुके। ये शनि की 2.5 चाल है। कुंभ से मीन में जावे शनि तो नानी याद आ जावेगी। और देखो अच्छे अच्छों की और शान बिगड़ सब जावेगी। ये कल की अवतार की लीला है, उसको तो वाणी गावेगी। 64 कला अवतार कैलाश खड़ा ये वाणी सबई बतावे। शंकर ने बोल रही वाणी ये नया इतिहास बनावेगी। और कुंभ से जा रहा शनि मीन में तो उल्टी मछली चढ़ जावेगी। उल्टी जल मछली चढ़े बहत जात गजराज है। उमा ये मुहावरा इसीलिए बनाया गया था कि जो मछलियां हैं
जो गरीब लोग हैं वो तो सत्ता में आ जाएंगे और जो सत्ता में बैठे हैं वो गजराज की तरफ बनने लग जाएंगे। यही योग, यही प्रबल है, यही वामन अवतार, यही काम कल की अवतार का जो कैलाश पे खड़े साका ये होगा। उल्टे जल मछली चढ़े बहत जात गजराज, राजा गजराज होता है वो तो बहेंगे, उनको बहना पड़ेगा और मछलियां उल्टी चढ़ेंगी। जब उल्टी चढ़ेगी तो लोग सोचेंगे ये क्या हो गया, ये कैसी लीला है। अरे मछली जाए आकाश में और गजराज जाए पाताल, जैसे राजा बलि गया वैसा होगा हाल। आंखों देखा हाल बता रहे ये कल की अवतार, इस वाणी को सुना रही कैलाश पे शिव सरकार। ये प्रसंग जो भी कलयुग सुने प्रसंग, कल की अवतार के दर्शन होंगे और कल की अवतार भारत के संग, भारत के सभी गरीबों के साथ कल की अवतार होगा, उनका भला करेगा, उनके घर घर में खुशियां भर देगा और एक ऐसा राज भारत में स्थापित होगा जिसकी कल्पना न किसी वेदों में है, न किसी रामचरितमानस में है, न किसी गीता में है। ये तो अपने आप ही जीता कल की अवतार। ऐसी सदी 21वीं और करो कल की से प्यार। भूल जाएंगे सब राजाओं को और याद करेंगे अवतार। ऐसी शक्ति आ गई भारत में, कर लो जय जयकार। दशम अवतार कल की अवतार और देखो काला होए, काली उनकी मूर्ति और काली शक्ति होए। तो काली दुर्गा होती है, काले हैं अवतार और काले घोड़े पर नीले घोड़े पर देखो हुए सवार। वही शक्ति, वही प्रबल शक्ति और वही शक्ति साकार। कर लो सारे भारत वालों उनकी जय जयकार। ऐसी वाणी कभी नहीं आती भारत माए, ये तो ईश्वर कृपा है जो शिव जी रहे सुनाए। गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराका, उमा आज तक मैं नहीं भाका। खड़े हुआ कल की अवतारा, 64 कला रूप से सारा। अश्व करण राकत गति पावे, अश्वरा नाम की किरण इस समय सूर्य से उदय हुई है। मकर पर्व और अश्वना को समझा रही है वाणी। अश्व घोड़े को कहते हैं और सूर्य भगवान घोड़े पर सवार होते हैं और पंचक में अश्वना नाम की किरण में मकर संक्रांति का उदय काल हुआ है और उसी पंचक मध्य रूप गति जाना। कलयुग का मध्यान्ह काल है और कल की भगवान की शक्ति का प्रवेश भारत में अश्व के ऊपर हो रहा है। अश्वना किरण के ऊपर कल की भगवान भ्रमण कर रहे हैं उत्तरायण सूर्य में और कैलाश के ऊपर उनकी प्रकाशमान छवियां भी कर रही है, जिसे सारा संसार और विज्ञान तो देख भी नहीं सकता, न कोई दूरदर्शी यंत्र देख सकता, क्योंकि इतनी शक्ति उनमें है नहीं। उनका यंत्र सब फेल और कल की अवतार दशम अवतार करेंगे कलयुग में अब खेल। खेल खेल में हो जाएगा देखो गरीबों से मेल और राजाओं से मिले नहीं है ऐसी शक्ति अपे, इसलिए राजाओं से नहीं मिलेंगे भाई। अब वो किससे मिलेंगे? वो गरीबों से मिलेंगे। इसलिए जिधर गरीब उधर भगवाना और बाकी सब महल हुए सुनसाना। अरे कोई न करे उनकी जयकारा, लगे कल की अवतार ये प्यारा। प्रकट हुआ भारत गतिमाना, ऐसा सूरज गगन में जाना। उसकी प्रकाश रूप छवि छावे, ऐसा कल की अवतार प्रगटावे। अरे देखो शक्ति रूप निहारी, दर्शन दे रहे हैं त्रिपुरारी। भगवान शंकर को दर्शन देने के बाद पूरा कैलाश अभिभूत हो गया, ओमकार की झनकार उठी और ये प्रसंग पूरा हुआ। बस दर्शन रूप प्रसंग झलक दिखा गए भोले शंकर कल के अवतार के संग। ये प्रसंग जो भी सुने भारत सुने अखंड, ये भारत भी अखंड होगा और आए कल की अखंड भारत के अखंड जगत गुरु, विश्व जगत गुरु, त्रिलोक के जगत गुरु भगवान कलंक के अवतार 21वीं शताब्दी में होंगे। उनका पूर्व प्रसंग, उनकी योजनाएं वाणी बता देगी, शंकर बता देंगे। सुने सुनाए जो इसे मिले शक्ति का सार और मिले दर्शन करो वही कल की अवतार। बोलो जय कलंकेश्वर भगवान की।
आज के आनंद की। बोलो शनिदेव भगवान, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की।